गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 16 फायर इन द जंगल फ्रॉम योर इंग्लिश क्लास एरा बुक। ओके, तो आपकी क्लास एरा बुक से आज आप चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, फायर इन द जंगल, जंगल में आग। लिसन केयरफुली, अटेंशन नाउ एवरीबॉडी। ऑन ए डेयरफुल हॉट डे, एक बहुत ही डेयरफुल हॉट डे था। डेयरफुल मतलब डरावना, हॉट डे गर्म दिन था। एक मतलब गर्मी का दिन था, बहुत ही गर्मी का दिन कह सकते हो आप। ऑन ए डेयरफुल हॉट डे मोस्ट ऑफ एनिमल्स वर स्लीपिंग इन देयर होम्स, लगभग सारे जानवर अपने घरों में सो रहे थे। गर्मी है, कौन बाहर निकलेगा, तो सभी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। वह सडनली लाउड स्पीकर द क्रो कैम येलिंग, अचानक लाउड स्पीकर, जो एक क्रो का नाम है, ठीक है, अचानक लाउड स्पीकर चिल्लाता हुआ आया। येलिंग मीन्स चिल्लाता, चिल्लाना, ठीक है, तो येलिंग चिल्लाता हुआ आया। व्हेन सडनली लाउड स्पीकर द क्रो कैम येलिंग, ठीक है, तो जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे तभी लाउड स्पीकर क्रो चिल्लाता हुआ आया। गेट अप यू लेजी बोन्स, लेजी बोन्स मतलब आलसी लोग, ठीक है, अरे आप आलसी लोग उठो, ठीक है, आलसी लोग उठो। गेट अप यू लेजी बोन्स, कांट यू सी द फायर, क्या तुम आग नहीं देख सकते हो? शाउट येल, वो चिल्लाया, बोला जोर जोर से। मेक रकेस, फायर फायर फायर, ठीक है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उठ जाओ आलसी लोगों, आग आग आग, चारों तरफ उसको आग दिख रही थी जंगल में। एवरीवन गॉट अप विथ अ स्टार्ट, विथ अ स्टार्ट मीन्स अचानक चौंक कर, जैसे डर से उठ जाते हैं ना, ठीक है, और सभी लोग चौंक कर उठ गए। दे डिडेंट बिलीव लाउड स्पीकर एट फर्स्ट, तो सबसे पहले तो किसी ने भी लाउड स्पीकर पे बिलीव ही नहीं किया, उस ग्रुप पर विश्वास ही नहीं किया। पैकी द पैराकिट सेड द लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउड नियर द ट्री, पैकी ने कहा कि इस लाउड स्पीकर को यहाँ पेड़ के पास आने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है, हम लोग सो रहे हैं और हमको क्या कर दिया, आके उठा दिया, तो इसको तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए पेड़ के पास आने के लिए। मुनिया द स्पैरो, मुनिया चिड़िया थी, ट्रम्बल्ड इन एंगर, गुस्से से एकदम ना शॉक्ड हो गई, एकदम गुस्सा आ गया उसको। बिकॉज हर चिक्स हैड स्टार्टेड क्राई, क्योंकि उसके जो बच्चे थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, इतना तेज वो चिल्लाया ना लाउड स्पीकर, छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। गिली द स्क्वायरल वाज सो स्टंटेड दैट हर बुशी टेल हैड बिकम स्टिफ, स्टंट मतलब हक्की बक्की रह गई, ठीक है, गिली एक गिलहरी, ठीक है, वो क्या, वो हक्की बक्की रह गई, और उसकी जो पूंछ है ना वो एकदम टाइट हो गई, जो पूंछ उसकी मुड़ जाती है ना गिलहरी की, तो वो क्या हो गई, एकदम टाइट हो गई, फिर वो हिल डुल नहीं रही थी उसकी पूंछ वो। तो पैराकिटे का लाउड स्पीकर तो यहाँ यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको ट्री के पास नहीं आना चाहिए। और जो मुनिया स्पैरो थी वो एकदम गुस्से से लाल पीली हो गई, और क्योंकि उसके बच्चे बेचारे रोने लगे, और जो गिलहरी थी गिली, उसकी जो पूंछ है वो पूरी तरह से स्टिफ हो गई, टाइट हो गई, मूव ही नहीं कर रही थी। बिफोर लाउड स्पीकर कुड से एनीथिंग एल्स, चिंटी द क्यून एंट, लाउड स्पीकर उससे पहले कुछ कह पाता तो जो चिंटी थी, रानी चींटी, ठीक है, कैम आउट ऑफ द एंट हिल, वो अपने एंट हिल से बाहर आई, विथ हर फैमिली ट्रेलिंग बिहाइंड, उसकी फैमिली भी उसके पीछे पीछे आई। शी अनाउंस्ड, उसने क्या अनाउंस किया, चुई द माउस, चुई द माउस, माउस का नाम क्या, चुई, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो दूसरे साइड में रहता है, हैज़ ब्राउट ए मैसेज डैट ए फायर हैड स्टार्टेड देयर, उसने कहा जो माउस है उसने मैसेज दिया है कि जंगल की दूसरी ओर क्या है, आग लग चुकी है। एट दैट वेरी मोमेंट स्मार्टी द मंकी कैम स्विमिंग अलोंग द ब्रांचेस, और उसी समय क्या हुआ, स्मार्टी जो मंकी का नाम है, तो स्मार्टी मंकी दूसरी ब्रांच से झूलता हुआ आया, पेंटिंग हैवली, और हाँफता हुआ आया, कैसा आया, पेंटिंग हैवली मतलब गहरी सांस लेता हुआ, जोर जोर से सांस ले रहा था। ही सैड, उसने कहा, लाउड स्पीकर एंड चिंटी आर राइट, लाउड स्पीकर और चिंटी दोनों सही है, आग सचमुच आ गई है। हुज फायर हैज स्टार्टेड एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ी आग जंगल की दूसरी तरफ लग चुकी है। वी ऑल हैव टू डू समथिंग क्विकली, और हम सबको जल्दी ही कुछ करना चाहिए, अदरवाइज वी विल लूज आवर होम्स, नहीं तो हम अपने घरों को खो देंगे, क्योंकि आग कहाँ लग जाएगी, जंगल में लग जाएगी, तो जंगल में जब लग जाएगी तो क्या होगा,
सबके जो घर है पेड़ है वो जल जाएंगे। मुनिया सैड, मुनिया जो बर्ड थी उसने कहा बर्ड्स लेट्स गो टू द टाउन पीपल एंड शाउट फायर फायर। उसने कहा, मुनिया ने अब सारे बर्ड्स थे उनको कहा कि चलो टाउन पीपल के पास चलो, जो उधर टाउन पीपल में वहाँ लोग रहते हैं उनके पास चलो और चिल्लाओ फायर फायर की आग आग। वी मस्ट अलर्ट द ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमन बींग्स को भी अलर्ट कर देना चाहिए। ओनली दे कैन सेव अस नाउ, अब केवल वही हमें बचा सकते हैं। सो द बर्ड्स मेड ए लाउड नॉइज आउटसाइड द टाउन, इसलिए बर्ड्स ने क्या किया, बाहर जाकर मतलब अपने वहाँ पे घर पे वहाँ चले गए ये लोग टाउन में, और टाउन के जो बाहर जाकर जो एरिया था वहाँ पे जोर जोर से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल लेफ्ट देयर वर्क एंड केम आउट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, लोग अपना काम छोड़ के आ गए और बाहर आए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, आज पक्षी इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे, क्यों शोर कर रहे हैं। In the meantime, Smarty alerted the town animals like dogs, cats, cows and buffaloes with the help of his troop. Troop means दल, troop means क्या होता है, दल या समूह या ग्रुप, ठीक है। तो इस बीच में क्या किया स्मार्टी ने, क्या क्या स्मार्टी ने जो एनिमल्स थे, टाउन एनिमल्स जो टाउन में मूव करते रहते हैं, डॉग कैट्स काउ बुफेलोस, तो अपने ग्रुप की हेल्प से इनको अलर्ट कर दिया। ऑल ऑफ देम जॉइन द बर्ड, और सब ने क्या किया, बर्ड को ज्वाइन कर दिया, मतलब जो दूसरे बर्ड थे एक दूसरे को ज्वाइन करे, शाउटिंग फायर फायर फायर, सब लोग चिल्लाने लगे फायर फायर फायर। फॉर ए वाइल द ह्यूमन बीइंग वर अमेज्ड, अब कुछ देर के लिए तो जो ह्यूमन बीइंग थे वो आश्चर्य हो गए कि भाई ये आज जो एनिमल्स है इतना शोर क्यों कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, बट सून दे नोटिस द स्मोक अप इन द एयर एट द फार एंड ऑफ द जंगल, फिर उन्होंने नोटिस किया कि ये धुआं क्या आ रहा है, जंगल के उस पार से आ रहा है ना। पहले तो समझ ही नहीं पाए कि ये पक्षी जानवर इतना शोर क्यों करे, लेकिन जैसे ही देखा तो स्मोक क्या आ रहा था, स्मोक आ रहा था। Aren't human being incredible? I couldn't have done that. Could you? वो फिर है ना, अच्छा आग द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर कहना कि ये जो ह्यूमन बीइंग है इनक्रेडिबल है, क्या इनको विश्वास नहीं हो रहा क्या हमारी बात पे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कुडंट डू डैट, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कुड यू, तुम कर सकते हो क्या, ठीक है, तुम कर सकते हो क्या, आज लाउड स्पीकर ने पूछा। सीइंग द फायर फाइटर मूविंग इन फास्ट एंड स्प्रिंग वाटर ओवर द फायर, उसने जो फायर फाइटर थे उन्होंने देखा कि वो बहुत जल्दी मूव कर रहे, फास्ट कर रहे, और जो फायर थी उसके ऊपर आग को स्प्रे कर रहे, और पानी को स्प्रे कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं आग के ऊपर। आई होप दे कैन सेव आवर होम्स फ्रॉम गेटिंग बर्न्ट, सैड मुनिया, मुनिया ने कहा कि ये जो फायर फाइटर है ये शायद हमारे घर को बचा लेंगे, हमारा जो घर है जलने से बचा लेंगे। ऑल दो ऑल सॉरी ऑल थ्रू द डे, अब सारे दिन द फायरमैन फाउड द फ्लेम्स विच वर कास्ड फ्रॉम द बर्निंग कोल ऑफ अ बारबेक्यू, बारबेक्यू, अच्छा रुक जाओ पहले समझाते हैं। बारबेक्यू लेफ्ट बिहाइंड बाय द केयरलेस कैंपर्स, कैंपर्स देखो यहाँ ये क्या क्या, जैसे जो लोग जाते हैं जंगलों में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना खाना वगैरह भी वहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो बारबेक्यू क्या होता है, एक इस तरह से जाली की जाली नुमा एक ग्रिल होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी नीचे ऐसे आग जला देते हैं लोग कोयले से या किसी से भी, और ऊपर खाने को पकाते हैं, तो उसको कहते हैं बारबेक्यू, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, बारबेक्यू कहेंगे। तो अब सारे दिन क्या फायरमैन आग की जो फ्लेम थी उससे लड़ते रहे, यानी कि उसको बुझाते रहे। और ये आग कैसे लगी, इसका कारण ये था कि कुछ कैंपर्स यानी जो कुछ लोग आए थे उनने केयरलेसली क्या हुआ, लोग खा पी के अपना कैंपिंग करके सब चले गए और जलता हुआ कोयला वहाँ पे छोड़ गए, जो कोयला था बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला वहाँ पे बारबेक्यू में छोड़ के चले गए, जिससे क्या हुआ, थोड़ी सी हवा वगैरह आई होगी तो जंगल में आग लग गई। मैनी ट्रीज हैड टर्न इनटू ब्लैक स्टम्प, और बहुत सारे जो पेड़ हैं काले स्टम्प में बदल गए, जो पेड़ होता है वो इस तरह से तना रहता है, अब पत्तियां पत्तियां सब जल गई, बस एक क्या हुआ, स्टम्प की जैसे खंबे की जैसे काला काला तना केवल बच गया।
एनिमल्स कैप्ट अ वॉच फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, एनिमल अपने मतलब छुपने की जगह देखते रहे। इन द मॉर्निंग व्हेन द सन केम अप, जब सुबह सूरज आया, द फायर फाइटर्स फिनिश देयर जॉब, फायर फाइटर्स अपना जॉब यानी अपना काम फिनिश कर चुके थे, जंगल की आग बुझा चुके थे लगभग। नाउ द एनिमल्स क्रैप्ट बैक इनटू द फॉरेस्ट, अब जो जानवर है वो रेंगते रेंगते चुपके चुपके धीरे धीरे से वापस फॉरेस्ट में आए एंड बिगेन द लॉन्ग जॉब ऑफ क्लीनिंग अप, और मतलब फिर अपना जंगल को साफ करने में लग गए। ठीक है। आफ्टर ऑल द फॉरेस्ट वॉज देयर होम, क्योंकि फॉरेस्ट उनका घर है, तो अपने घर की वो सफाई करने में लग गए। जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, जंगल में आग लगी थी, फायर फाइटर ने आके उसकी आग को फिनिश कर दिया, बुझा दिया। अब जानवरों का काम किया अपने घर को साफ करना। इस तरह से जानवरों ने चिल्ला दिया टाइम पे, तो सब लोग बच गए। हु येल्ड गेट अप यू लेजी बॉन, किसने कहा था ये? वेरी गुड, लाउड स्पीकर द क्रो। हु वाज स्टम्बलिंग विथ एंगर, कौन गुस्सा हो गया था? हो गई थी मुनिया। मैनी ट्रीज हैड टर्न अप ब्लैक ब्लैक स्टेम्स, चलिए। ऑन द डेयरफुल हॉट, ठीक है, क्या लिखोगे? हॉट डे, हॉट डे। most of the animals most of the animals है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है कि बर्ड्स है? बर्ड्स ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स were sleeping in their homes. Got up with a, everyone, everyone got up with a start, एक झटके से वो लोग उठ गए सडनली। कैम स्विंग स्मार्टी द मंकी, क्या क्या लिखोगे? स्मार्टी द मंकी। We all have to do something quickly. We must alert the human being. True and false. The animal in the forest were first told about the fire by the loudspeaker the crow. सबसे पहले जब जंगल में आग लगी तो जंगल के बारे में लाउड स्पीकर क्रो ने बताया। यस, बताया। मोस्ट ऑफ एनिमल डिड नॉट बिलीव द लाउड स्पीकर एट फर्स्ट, अधिकतर जानवरों ने लाउड स्पीकर पे पहले बिलीव नहीं किया। हाँ, नहीं किया था। द न्यूज़ ब्रॉट बाय द लाउड स्पीकर वॉज कम्फर्ट द गिली द स्क्वायरल, जो लाउड स्पीकर ने जो न्यूज़ दी थी कि जंगल में आग लगी तो उसको गिली ने कंफर्म किया था? नहीं, गिली ने नहीं किया था, उसको किसने किया था? चिंटी ने और मंकी ने। तो ये रॉन्ग। द बस डिसाइडेड टू गो टू द टाउन पीपल एंड अलर्ट द ह्यूमन बींग्स। यस, बस ने क्या डिसाइड किया कि हमको टाउन पीपल चलना है और लोगों को अवेयर करना कि आग लग गई। इन द एंड ऑल द एनिमल लेफ्ट द फॉरेस्ट टू लिव एट द न्यू प्लेस, क्या लास्ट में सारे एनिमल्स ने जंगल छोड़ दिया और दूसरी जगह नई जगह रहने चले गए? नहीं, उन्होंने जंगल को साफ किया था। चलिए, हु डिड नॉट वॉन्ट टू क्रो नियर द ट्री, कौन नहीं चाहता था कि जो क्रो है, लाउड स्पीकर है, वो ट्री के पास आए? तो कौन नहीं चाहता था? पैकी। तो आप क्या लिखोगे? पैकी डिड नॉट वॉन्ट, बस पैकी लिख देना। पैकी द पैराकिट थी ना, ठीक है। तो पैकी डिड नॉट वॉन्ट द क्रो नियर द ट्री, आंसर इज फिनिश। हुज टेल हैड बिकम स्टिफ, किसकी जो टेल है वो स्टिफ हो गई, यानी कि टाइट हो गई, मूव ही नहीं कर रही थी। तो किसकी नहीं कर रही थी? गिली द स्क्वायरल। तो हुज की जगह क्या लिखोगे? गिलीज, GILLYS, गिलीज द स्क्वायरल लिख देना, पॉजिटिव एस लगाना, ठीक है। ठीक है, गिलीज द स्क्वायरल टेल हैड बिकम स्टिफ।
हु ब्राउट द मैसेज टू द एंट, एंट के पास मैसेज कौन लाया था, कौन लाया था? यहाँ स्मार्टी होना चाहिए, स्मार्टी द मंकी, वही लेके आए थे ना। नहीं, वो क्या नाम था उसका, च्वी द माउस। च्वी द माउस, ठीक है। च्वी द माउस ब्राउट द मैसेज टू द एंट, ओके, टू द एंट, क्लियर। हु गिव एन आइडिया अलर्ट द, तो हु की जगह क्या लिखोगे आप लोग? ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों ने दिया था ना। ऑल बर्ड्स गैव द आइडिया ऑफ अर्टिंग द ह्यूमन बींग्स। हु स्प्रेड वाटर ऑन द फ्लेम, तो हु की जगह क्या लिख दोगे आप? फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स स्प्रेडेड वाटर ऑन द फ्लेम। चलिए अब क्या करना है, मैच द मैस्कुलिन फ्रॉम द कॉलम ए से मैस्कुलिन को करना है एंड द फेमिन वर्ड इन द कॉलम बी, देन राइट द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो टाइगर का क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे लिख देना आप टाइग्रेस, ठीक है। टाइगर का क्या लिख दोगे? टाइग्रेस। हॉर्स मेयर, क्या लिख दोगे? हॉर्स का क्या लिखोगे? मेयर। पिकॉक पीहन, इसको कॉपी में आप कैसे लिखोगे पता है ना, यस वैसे ही लिखना है। डक का डक, वुल्फ शी वुल्फ, कॉक हैन, जेंडर गोज। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द एडिंग ए सुटेबल प्रीडिकेट। अब यहाँ पे क्या दिया, सब्जेक्ट दिया हमको, प्रीडिकेट दिए, अब देना है। मुनियास चिक्स स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। पैकी ने क्या किया, पैकी ने क्या किया था बताओ? पैकी का सिर्फ एक ही डायलॉग है, उसने कहा था डैट लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउ नियर द ट्री, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, तो आप अपना कर लोगे। चुवी, चुवी ने क्या किया था, हैज़ ब्राउट ए मैसेज, चुवी हैज़ brought a message. Town people left their work and came out. Left their work and came out. Smarty, स्मार्टी ने क्या किया था, अलर्ट द टाउन एनिमल। ठीक है, चलिए अब है अपोस्ट्रोफी। चलिए इसको कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुज हॉर्स इज दिस, ये किसका घोड़ा है? इट इज़ जतिन्स हॉर्स। हुज बॉल इज दिस, तो आप लिखोगे दिस इज, ठीक है। इट इज़ भी लिख सकते हो, दिस इज भी, दिस इज, अब इसका नाम जो भी हो, क्या नाम दे दें इसको बताओ? राधा, चलो भाई, राधाज बॉल, ठीक है। हुज बाईसाइकिल इज, ये किसकी बाईसाइकिल है? आप क्या लिखोगे? दिस इज, दिस इज क्या लिख दे? मोहित, नाम अपने से लिख लेना, ठीक है। चलिए ये बाकी सब काम आपका, ये होमवर्क आपका, इसमें क्या करना है, वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये भी होमवर्क आपका बुक में ही करना है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ब हो गया WRITE, राइट। तो इस तरह से आपको वर्ब इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करके इस तरह से कर देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब हमारी बुक नियर अबाउट फिनिश होने वाली है। आज हमारा चैप्टर नंबर 16 था, आई थिंक 18 चैप्टर है क्या आपकी बुक में?
जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर चलेंगे हम अगले अपनी ग्रामर पार्ट की ओर। बाय बाय, टेक केयर।